नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 से हम सुन रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा सिंह जी, प्रोग्राम खबरसार में और रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को ओमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। बीजी आपकी सेवा में अब पेश है समाचार और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस गौरव जी। और न्यूज हेडलाइंस में ये बताया जाता है कि कनाडा के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि रशिया के खिलाफ वे और ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे और नए सैंक्शंस लगाएंगे। और क्रिकेट के दुनिया में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और खबरों में ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ये मांग की है कि सभी लोग मास्क पहने और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ओंटारियो के जो चीफ हेल्थ ऑफिसर है वो भी यही मांग करेंगे। गौरव जी, ऐसा एक इंडिया में एक आदमी जो आप पार्टी का मेंबर था और जिन्हें दिल्ली सिटी काउंसिल की इलेक्शन की टिकट नहीं दी गई आप पार्टी द्वारा, वो एक सेल टावर पे चढ़ गया और वहां से नीचे उतरने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। वेस्ट जेट अब ये कह रहा है कि वे कैलगरी से दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। उनको इस फ्लाइट के लिए परमिशन मिल गया है। एक पुलिस ऑफिसर सीरियस कंडीशन में है गौरव जी, जबकि साइप्रस माउंटेन में एक रॉक स्लाइड के दौरान एक इंसिडेंट में वे जख्मी हो गए। बीसी में आए विंड स्टॉर्म के कारण और तूफान के कारण गौरव जी, एक परिवार जो मेपल रिज में रहते थे और अभी भी होमलेस हैं और उन्हें कहीं रहने की जगह नहीं है। पुलिस ने 2 यंग एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है जब उन्होंने वैंकूवर आर्ट गैलरी में चुपके से घुस के वहां पर एमिली कार की एक पेंटिंग के ऊपर उन्होंने मेपल सिरप छिड़क दिया गौरव जी। फिर अपने आप को उन्होंने दीवार से ग्लू कर लिया, ये कहते हुए कि वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात के प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। एक डॉक्टर ने गौरव जी कैनेडियन से ये मांग की है कि वे इन्फेक्टेड होने से बचे और मास्क का इस्तेमाल करें। वैंकूवर के पुलिस का कहना है कि एक 74 ईयर ओल्ड महिला को बहुत बुरी तरह से स्ट्राथकोना इलाके में वैंकूवर में पीटा गया, असॉल्ट किया गया। और पुलिस ने वैंकूवर में एक महिला को के ऊपर गोली चलाई जिससे कि उनकी मौत हो गई। गौरव जी, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी कैम्बोडिया के दौरा कर रहे हैं। सरी पुलिस सर्विस कल से यानी कि मंगलवार से नए हायर करना बंद कर देंगे क्योंकि नए मेयर ब्रेंडा लॉक का कहना है कि सरी पुलिस सर्विस को बंद कर देना चाहिए। और गौरव जी, बीसी के एक आदमी जिन्होंने गैर कानूनी से लकड़ी काटी थी ग्रेट बेयर रेन फॉरेस्ट में की जो फाइन है वो 11 दुगना बढ़ा दिया गया है बीसी के कोर्ट द्वारा। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पे जो उनकी ऑस्का एंट्री मूवी है, जो उनकी ऑस्का की नॉमिनेशन है पाकिस्तान की, उस मूवी को खुद पाकिस्तान के सरकार ने बैन कर दिया है। और गौरव जी, एक खुशखबरी है कोविड-19 के बारे में कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा वैक्सीन पाया, एक ऐसा एंटीबॉडी पाया है जो सभी सार्स कोव 2 वेरिएंट्स को मार देता है, ना केवल एक वेरिएंट को या 2 वेरिएंट को। ये नया जो एंटीबॉडी है गौरव जी, सभी सार्स कोविड वेरिएंट को खत्म कर देता है। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये वादा किया है कि वे लगभग $1 मिलियन से भी ज्यादा शायद वे देंगे जिससे कि लाओस और कैम्बोडिया में गौरव जी लैंड माइंस और क्लस्टर बॉम्ब्स को वहां से हटाया जा सके। और सरी में एक नया मेडिकल क्लिनिक बिल्कुल तैयार है खुलने के लिए गौरव जी। वहां पे केवल एक कमी है और कमी आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं क्या है, डॉक्टर्स की कमी है वहां पर गौरव जी। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और
इस वीकेंड को गौरव जी कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने ये मांग की है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उन 11 कैंडिडेट्स का नाम रिलीज कर देना चाहिए जो जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके कैंपेन को चाइनीज सरकार ने या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने फंड किया है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग की। इतना लंबा समय हो गया, खुद रशिया ने ये नहीं सोचा था और ये भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पर उनका नुकसान होगा। तो वीकेंड के दौरान बात सामने आई कि 24 टैंक्स और 800 लोग मारे गए हैं। हाँ जी, उनकी एक एक ही वीकेंड में यानी कि कुछ 2 दिनों में रशिया ने 24 टैंक्स खोए हैं और ये एडवांस टैंक है गौरव जी, तथा कम से कम 800 से लेकर 1000 रशियन आदमी भी सोल्जर्स भी गौरव जी मारे गए हैं। खेसोन शहर के आसपास गौरव जी, वहाँ पे लड़ाई जिसे आपने कहा था किसी ने शायद नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतनी देर तक चलेगी। रशिया को तो पूरा विश्वास था कि ये युद्ध 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। और जो वेस्टर्न देश थे गौरव जी, नाटो है, उनका ये विश्वास था कि युद्ध कुछ दिनों तक चलेगा लेकिन आखिर में रशिया की जीत होगी। लेकिन अब 9 महीने हो गया गौरव जी, फरवरी 24 से ये युद्ध शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। और गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अब पहले पड़ाव तो रशिया की विजय हुई थी, लेकिन अब कई जगह पर यूक्रेन की जीत हो रही है गौरव जी। और अभी जो सबसे लेटेस्ट जगह पे लड़ाई हो रही है वो खेसोन शहर है। खेसोन शहर एक प्रोविंशियल कैपिटल है, एक प्रोविंस का कैपिटल है। और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया फरवरी 24 को, उसके बाद खेसोन ही एक प्रोविंशियल कैपिटल है जिसको वे कब्जा कर सके, जिसके ऊपर वे कब्जा कर सके। और वही एक प्रोविंशियल कैपिटल था और अब इस कैपिटल को भी उन्हें देकर वहां से भागना पड़ा। और गौरव जी, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स है वो घबरा से गए हैं कि क्यों रशिया इतने आसानी से खेरसोन शहर को देकर वापस रशिया बॉर्डर की तरफ रशियन सैनिक चले गए हैं। अभी अभी भी बताया जाता है कि कुछ रशियन सैनिक यहाँ पर छिपे हुए हैं और जो यूक्रेनियन आर्मी है वो लाउड स्पीकर्स पे ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर आप रशियन सैनिक हो यहाँ पे छुपे हुए तो बाहर आ जाओ, आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा और आपको वापस रशिया भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर नहीं आए, छिपे रहे, तो इस दौरान अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो शायद आपको गोली भी लग सकती है। और गौरव जी, रशिया के कई जो सैनिकों के पत्नियां हैं और उनकी माएँ हैं और उनकी बहन है, भाई है, उन्होंने ये मांग की है कि उनके रिश्तेदारों को जो जिन्हें जबरदस्ती रशियन सैनिक में भर्ती कर लिया गया था, को वापस गौरव जी वापस रशिया लाया जाए और इस युद्ध को छोड़ के वापस उन्हें रशिया वापस आ जाए। गौरव जी, कोई भी युद्ध कहीं पर भी शुरू होता है, उस जो भी देश युद्ध में शामिल होता है उस देश को ये बहुत ही ज़रूरत है कि उनकी जो पॉपुलेशन है गौरव जी, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। लेकिन गौरव जी, रशियन पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही इस युद्ध को सपोर्ट नहीं कर रहा है। केवल लगता है व्लादिमीर पुतिन ही एक एक व्यक्ति है रशिया में जो इस युद्ध को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और गौरव जी, अब रशिया बहुत बुरी तरह से हार रहा है। इतनी बुरी तरह से हार रहा गौरव जी, रशिया पहले एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, बाहर अपने वेपन्स बेचता था, लेकिन अब वो खुद ही वेपन्स खरीद रहा है। ईरान से खरीद रहा है, नॉर्थ कोरिया से खरीद रहा है, कई और देशों से वो मांग कर रहा है। चाइना से भी उन्होंने वेपन्स की, हथियारों की मांग की क्योंकि उनकी जो हथियार है, जो वेपन्स है, वो कम हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच कनाडा ने फिर से दोहराया है कि वो यूक्रेन की मदद करेगा और रशिया पर नई सैंक्शंस लगाएगा। गौरव जी, हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो साउथ ईस्ट एशिया के टूर पर है, वहाँ पर मीटिंग्स में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वे रशिया को माफ़ करना, यूक्रेन को और मदद करने के लिए तैयार हैं और वेपन्स देने के लिए तैयार है तथा साथ-साथ में और पैसे भी देने के लिए तैयार है। और गौरव जी, उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया के ऊपर वे और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगाएँगे। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक रशिया यहाँ से हट नहीं जाता, यानी कि यूक्रेन से वापस रशिया नहीं चला जाता, तब तक ये सैंक्शंस नहीं हटेंगे। तो गौरव जी, देखना ये है कि किस तरह के और सैंक्शंस कनाडा रशिया के ऊपर लगाने जा रहा है। गौरव जी,
अभी अमेरिका में जो उनकी मिड टर्म इलेक्शन चल रही है, अभी तक पिछले ट्यूसडे को ये इलेक्शन हुई और आज सोमवार हो गया। अभी तक जो कई कई जो क्लोज इलेक्शंस है वो उनकी काउंटिंग चल रही है, रिकाउंटिंग चल रही है। तो इसीलिए अमेरिका अभी अपन अपने इलेक्शन के ऊपर फोकस्ड है। तो उसके जगह, अमेरिका की जगह कनाडा ही इस तरह के स्टेटमेंट्स रशिया के बारे में दे रहा है, गौरव जी। और जब हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये भी घोषणा की है कि कंबोडिया में उन्होंने ये घोषणा की है कि वे $1 मिलियन, एक्चुअली $990,000, $10,000 कम, 1 मिलियन में वे देने जा रहे हैं, जिससे कि अनएक्सप्लोडेड लैंड माइंस और क्लस्टर बॉम्ब्स हटाया जा सके कंबोडिया और लाओस इलाके से, गौरव जी। उन्होंने कहा कि वे इसको ये पैसे दे रहे हैं। उस समय उन्होंने ये कहा जबकि एक सिक्योरिटी मीटिंग में वे भाग रहे ले रहे थे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशियान की नेशन में। गौरव जी, उनका कहना है कि ये फंडिंग जो होगा उससे ग्रास रूट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो कैम्बोडिया और लाओस में है, ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स और लैंड माइंस हटाने के लिए, उसमें इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, गौरव। जी उमेंद्रा जी, एक और बड़ा मसला है तो कनाडा का, लेकिन चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि जिन 11 कैंडिडेट्स की सपोर्ट की है चाइना ने फाइनेंशियली, उनके नाम बाहर आ जाएं। लेकिन हाँ उससे जी। फायदा क्या होगा? उनको तो खुद नहीं पता कि उनको किसने पैसे दिए। शायद सभी को नहीं मालूम हो, गौरव जी, ये हम नहीं कह सकते। शायद उनमें से कुछ जो 11 कैंडिडेट्स हैं उनमें से शायद कुछ को मालूम हो या कुछ को नहीं भी मालूम हो, गौरव जी, ये हम नहीं जानते। लेकिन गौरव जी, ये बात तो सामने आना चाहिए, चाहे वो उन्हें मालूम है या नहीं। तो एटलीस्ट वे ये तो सीख लेंगे कि कभी कोई अगर उनके कैंपेन में पैसे आए, कहीं कहाँ से आए, उन्हें हम जानना चाहिए, गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो कैंडिडेट्स है दोनों कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स भी थे, लिबरल पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे। ब्लॉक क्यूबेकॉis एनडीपी का नाम नहीं लिया गया है, गौरव जी, तो मुझे नहीं लगता कि उनके कैंडिडेट्स इसमें शामिल है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये कैंडिडेट्स जो है जानबूझकर ये किए हैं। शायद उन्होंने किया होगा, लेकिन ये बाद में ही पता चलेगा। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। मैं समझ नहीं सकता क्यों वो ऐसे कर रहे हैं। उनको इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। उनको इस बारे में, वो उन्होंने एक्चुअली, गौरव जी, ये कहा कि ये चाइना बहुत अग्रेसिव गेम खेल रहा है। गौरव जी, ये गेम नहीं है। ये हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसको तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के कोशिश कर रहा है चाइना। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि चाइना कोई गेम्स खेल रहा है, अग्रेसिव गेम्स खेल रहा है। ये गेम्स नहीं है, गौरव जी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और अगर हमारा डेमोक्रेसी टूट गया, इसमें कोई, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई प्रॉब्लम्स हुए, गौरव जी, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और अब जो अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने ये मांग की है कि अगर जस्टिन ट्रूडो ने इन 11 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम नहीं दिए, तो वे, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, ये मांग करेंगे कि एक इंक्वायरी की जाए, पब्लिक इंक्वायरी, जिस तरह की अभी चल रही है फ्रीडम कॉन्वॉय के बारे में, उस तरह की इंक्वायरी की जाए, गौरव जी। और इससे क्या होगा, गौरव जी, अगर आप देखो, ये कनाडा में ही नहीं हुआ। 2016 के इलेक्शन के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के जो चेयरपर्सन थे ऑफ कैंपेन, उसके कैंपेन के चेयरपर्सन थे मोंटफोर्ट, उनके खिलाफ भी ये आरोप लगाया गया था कि रशिया से ने उनको पैसे दिए थे, रशिया ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। और उसी समय, गौरव जी, जो अमेरिकन सरकार है, उन्होंने ये मोंटफोर्ट का नाम आगे दे दिया। उनको जेल भी हुआ, गौरव जी, बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रधान थे तो उन्होंने उन्हें पार्डन दे दिया, कि उन्हें माफ कर दिया। लेकिन उन्हें उनके खिलाफ ट्रायल हुआ, उनको चार्ज किया गया और उनको जेल कर दिया गया था, गौरव जी। अगर अमेरिका ये कर सकता है इतनी जल्दी से, तो हम क्यों चुप बैठे हैं? इन लोगों ने अगर जान के पैसे लिए हैं या अनजान में उनके कैंपेन में चाइनीज सरकार ने पैसे लगाए हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरत है। और गौरव जी, हमारा जो कानून है उसमें साफ लिखा है कि अगर किसी को भी जाने में या अनजाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जाने में या अनजाने में, अगर कोई बाहर के देश या एजेंसी ने किसी भी कैंपेन में पैसे लगाए, तो ये गैर कानूनी है, गौरव जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए कि हम ये जाने कि किन लोगों को ये पैसे मिले, कौन ये 11 कैंडिडेट है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जी
मिंद्रा जी, एक और खबर है, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। हाँ जी, ये बहुत इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और गौरव जी, अभी हाल में अगर इंडिया कुछ भी चाहे अमेरिका से तो वो मिल सकता है क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ दोस्ती बनाने में जुटा हुआ है। और गौरव जी, ये जियो पॉलिटिकल कारण है। गौरव जी, कल किसी ने फेसबुक पर ये लिखा था कि क्यों नहीं अमेरिका और नाटो देश, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के दो देश है, वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते, जबकि अमेरिका रशिया से ऑयल खरीद रहा। गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को और वेस्टर्न पावर्स को इंडिया की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है रशिया के बारे में नहीं, लेकिन वो इसलिए जरूरत है आगे चल के अगर चाइना से कोई लड़ाई हुई या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसमें इंडिया, अमेरिका का और वेस्टर्न पावर्स का बहुत काम आएगा। इसीलिए गौरव जी, जो अमेरिका है और वेस्टर्न पावर्स है, उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया। उन्होंने ये इंडिया से कहा कि हाँ, आप अगर ऑयल खरीद रहे हो रशिया से, हम खुश नहीं है, लेकिन हम आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। ऐसा करना अगर आप हो सके तो ऐसा मत करो, लेकिन हम आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। इस बारे में गौरव जी, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है दर, उन्होंने भी गौरव जी ये कहा है कि उन्होंने कल ये सवाल उठाया है कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान को रोक रहा है कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, जबकि इंडिया को उन्होंने खुलेआम छोड़ दिया। इंडिया जब रशिया से ऑयल खरीदना चाहे खरीद सके। तो गौरव जी, हम दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो आप पूछ रहे थे कि ये मॉनिटरिंग, करेंसी मॉनिटरिंग से यूएस ट्रेजरी ने इंडिया का नाम निकाल दिया। जी हाँ, ये सही है। और द यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उन्होंने ये कहा कल गौरव जी कि उन्होंने इंडिया को अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया। और उन्होंने ये उस समय कहा जब ट्रेजरी के सेक्रेटरी जो है जेनेट येलन ने यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की एक इवेंट न्यू दिल्ली में हुई फ्राइडे में, पिछले शुक्रवार को। वहां पर उन्होंने एक भाषण दी ट्रेजरी सेक्रेटरी, और उसके बाद ही ये जो इंडिया को है इस मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया। गौरव जी, इस भाषण के दौरान उन्होंने यानी कि जो जेनेट येलन है ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के साथ साथ और कुछ और देशों के वे मॉनिटरिंग हटा रहे हैं, जिसमें है इटली है और मेक्सिको है, थाईलैंड है, वियतनाम है। इन सभी की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा रहे हैं। गौरव जी, इंडिया पिछले 2 साल से इस लिस्ट पे था। चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान, वे 7 इकोनॉमीज है जो गौरव जी, जो एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में है, जो अभी भी करंटली मॉनिटरिंग लिस्ट पे है। और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का कहना है कि इन देशों को अभी हटाया नहीं जाएगा। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में उन देशों को लाया जाता है जब अमेरिका को कुछ शक होता है कि इन देशों के करेंसी में कुछ गड़बड़ी है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। गौरव जी, इसीलिए अब इंडिया खुश है क्योंकि इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा में अभी जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मास्क फिर से पहनने चाहिए, और आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि डग फोर्ड ने भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस अपने लोगों को दे दी हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। हाँ जी, डग फोर्ड जो है, जो कनाडा के सबसे बड़े प्रोविंस ओंटारियो, जहाँ कनाडा के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ओंटारियो में, वहाँ के प्रीमियर हैं। और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये मांग की है कि ओंटारियंस मास्क पहने। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद एक मास्क पहना और उन्होंने पहना हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई पब्लिक में जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वे मास्क पहने एवरी डे, बिकॉज द प्रोविंसेस टॉप डॉक्टर इज सेट टू रिकमेंड मास्किंग ऑन मंडे। यानी कि जो उन प्रोविंस के जो टॉप हेल्थ ऑफिसर है, वो आज ही ये घोषणा करने जा रहे हैं कि सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वेयर मास्क एवरी टाइम पॉसिबल, नंबर 1, नंबर 2, गेट ए vaccination shot if you haven't already received yours, and get a flu shot. Those are the recommendations I have, डग फोर्ड ने गौरव जी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा।
गौरव जी, प्रीमियर का कहना है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है ऑफ हेल्थ ओंटारियो के डॉक्टर किरण मोआ मोआ वो भी यही कहने जा रही है आज शाम को, गौरव जी। और साथ साथ में गौरव जी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की, मास्क की बात कर रहे हैं, तो कई डॉक्टर्स ने, हमने पहले भी इस बारे में रिपोर्ट दी गौरव जी, की कई डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, और अगर उन्हें कहीं जाना हो, बाहर जाना हो, तो भी मास्क पहने। अगर वो अंदर भी रहते हैं, गौरव जी, घर के अंदर रहते हैं, या वहां पे अगर उनके घर पे कोई घूमने आया हो, तो भी वो मास्क पहने। साथ साथ में गौरव जी, अगर आप ऑफिस में हो और ऑफिस में और लोग भी हैं, तो भी आप मास्क पहनिए। मॉल में जा रहे हो घूमने के लिए, तो भी आपको मास्क पहनना चाहिए। सिनेमाज में, रेस्टोरेंट्स में मास्क पहनना चाहिए, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, गौरव जी। और गौरव जी, अब एक और टॉप डॉक्टर जो है आइजक बोगोच, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट है टोरंटो के जनरल हॉस्पिटल में, ने ये मांग की है कि लोग मास्क पहने। इफ यू कैन अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड, यू शुड अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड, ये डॉक्टर ने कहा, गौरव जी। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो मास्क है वो परफेक्ट नहीं है, मास्क परफेक्ट नहीं है, मास्क से भी वायरस को रोक नहीं पा रही, लेकिन हमारे पास, हम इंसानों के पास मास्क से अच्छा और कोई, मास्क और वैक्सीनेशन से अच्छा और कोई शील्ड है ही नहीं, गौरव जी। उनका कहना कि यह है कि अगर अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपने बुजुर्ग लोगों के बचाव के लिए, ये बहुत ही जरूरी है कि लोग वैक्सीनेटेड रहे, फुली वैक्सीनेटेड रहे, और साथ साथ में लोग मास्क पहने, गौरव। जी, उमेंद्रा जी, जब हम बात कर रहे हैं कोविड की, मास्क की, तो अभी आप ब्रीफ में अपने बता रहे थे कि साइंटिस्ट्स कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि सभी तरह के जो वायरस हैं एक ही झटके में दूर हो जाएं। तो कौन सी खोज करने जा रहे हैं वो? हाँ, गुरु जी, ये उन्होंने एक एंटीबॉडी पाई है, एक एंटीबॉडी को उन्होंने डिस्कवर किया है, जिससे जितने भी सांस कोविड वेरिएंट होते हैं, सभी को वो खत्म कर सकते हैं, गौरव जी। ये बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत तो हो गई, गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि इसलिए जो ब्रेक ब्रेक थ्रू केसेस है, और साइंटिस्ट का कहना है कि उसको भी ये नया, माफ करना, नया जो एंटीबॉडी है वो रोक सकता है। और साइंटिस्ट कई महीनों से, गौरव जी, शायद सालों से भी आप कह सकते हैं, इस तरह की एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हैं, जो एक तरह का सिल्वर बुलेट होगा। और अब, गौरव जी, एक एंटीबॉडी जिसे डेवलप किया गया है रिसर्चर्स द्वारा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, यूनाइटेड स्टेट्स में, या बोस्टन, और माफ करना, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो ये डेवलप किया गया है अमेरिका में। और अब, गौरव जी, ये ऐसा लगता है कि शायद इंसानों के लिए ये ठीक होगा। लैब टेस्ट में, गौरव जी, ये दिखाया गया है कि ये जो एंटीबॉडी है, ये सभी जो जाने वाले ने, जो अभी करंटली हम जो जो सार्स और कोविड वेरिएंट्स को हम जानते हैं, सभी को ये खत्म कर देता है, सभी को नष्ट कर देता है। और गौरव जी, सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को भी साथ साथ में नष्ट कर देता है। We hope this antibody will prove to be as effective in patients as it has been in pre-clinical evaluations thus far. फ्रेडरिक ऑल्ट, गौरव जी, जो HMS चार्ल्स ए जैन में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स है बोस्टन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और प्रोफेसर भी है जेनेटिक्स के, उन्होंने ये कहा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वे प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स भी है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह टेस्ट के रिजल्ट आते रहें, तो हम इंसानों के लिए ये बहुत ही ठीक होगा कि इस तरह के हम एंटीबॉडी को हम पा सके हैं। जी, उमेंद्रा जी, पिछले दिनों में एक खबर हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो एनवायरनमेंट के बारे में एक्टिविस्ट हैं वो पेंटिंग्स वगैरह को या म्यूजियम को निशाना बनाते हैं। तो इससे क्या फायदा? इतना धरोहर अच्छी है, इतने लोगों ने काम किया है, कई कई सौ साल पहले की पेंटिंग्स हैं, उनको खराब करने का क्या मतलब है? स्वरूप जी, ये लोग जो है एक्टिविस्ट, ये शिकायत कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, गैर कानूनी से हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट काट रहे, पेड़ काट रहे हैं ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट में, या बहुत ज्यादा पेट्रोल या बहुत ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम कानून तोड़ रहे हैं, हम देश को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वे ये कहकर खुद ही वे कानून तोड़ रहे हैं, गौरव जी, खुद कानून तोड़ के ये ऐसे कह रहे हैं। तो गौरव जी, अब ये दो बहुत ही नौजवान नवयुवक लोग जो है, उनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने वैंकूवर के आर्ट गैलरी में पिछले शनिवार को
एमिली कार की एक पेंटिंग थी, जिस पेंटिंग का नाम था द स्काई एंड द स्टंप, और इसको उन्होंने इसके ऊपर मेपल रिप्स, माफ करना, मेपल सिरप स्प्रेड कर दिया गौरव जी पेंटिंग के ऊपर, और फिर अपने आप को अपने हाथ पे उन्होंने ग्लू लगाकर अपने हाथ को जो वॉल है जहां पर पेंटिंग था वहां पर लगा दिया, जिससे कि उन्हें हटाया ना जा सके। थोड़ा समय लगा उनको हटाने में। पुलिस वहां पर आई और उनको गिरफ्तार किया। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि फिर एक मीडिया पोस्ट, एक ग्रुप जो है जिसका नाम है स्टॉप फ्रैकिंग अराउंड, उन्होंने ट्विटर पे ये एक वीडियो दिखाया कि उनके 2 मेंबर्स ने, जो एक्टिविस्ट है, किस तरह से इस पेंटिंग के ऊपर मेपल सिरप छोड़ा है और छिड़का है, और फिर वे वहां पर अपने आप को ग्लू कर लिए इसको हटाने में से। गौरव जी ये जो एक्टिविस्ट ऐसे कर रहे हैं, उनका ये विश्वास है ऐसा करने से उनका जो आवाज है और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि उनकी कवरेज होगी। अगर वो गौरव जी शायद प्रोटेस्ट करते 2 वैंकूवर आर्ट गैलरी के सामने खड़े होकर, तो शायद आज हम न्यूज उनके बारे में न्यूज में बात नहीं करते। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरह से इस पेंटिंग को अटैक किया, इसके ऊपर हमला किया, इसीलिए हम इस बारे में बातचीत करें। तो उनका ये विश्वास है कि अगर हम कुछ खराब करें और शॉकिंग करें, जिससे कम्युनिटी हमारे बारे में बात करने लगे, वही ये कर रहे हैं गौरव जी। जैसे कि आपको मालूम है, समा के दौरान कई लोग जो सेकंड नेरोज ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाते थे, ट्रैफिक को जाने नहीं देते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री पेड़ कट रहे थे, उस बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं गौरव जी, और इनका प्रोटेस्ट करने का ढंग कुछ अलग है। शायद हम लोग लाइक और जो कम्युनिटी में रहते हैं लोग, वो खुश नहीं होंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोफेसर का ये कहना भी है गौरव जी, इस तरह से कानून तोड़ के और पेंटिंग को डैमेज करके या रास्ते के ऊपर बैठ के रास्ते ब्लॉक करके, जब लोग रश आवर में काम पे जा रहे हैं या घर वापस आ रहे हैं, इस तरह से करके आपको और आपकी जो आपकी जो भी सपोर्ट करना आप चाहते हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये एक पॉलिटिकल प्रोफेसर का कहना है कि ये जो 2 नो युवकों ने ये किया है, इससे इनके जो नो फ्रैकिंग अराउंड ग्रुप जो है, उनकी और कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक्चुअली उनसे सपोर्ट और दूर हो जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कनाडा एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में अभी जो जेंडर गैप था वो काफी कम होने लगा। हाँ गौरव जी, ये रिपोर्ट आई है, ये अच्छी खबर है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर्स है, मूवी इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है, ज्यादातर हॉलीवुड की हम बात यहाँ कर रहे हैं, बॉलीवुड की भी यही सही स्टोरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो डायरेक्टर्स है वो मर्द हैं, आदमी हैं, और महिलाएं बहुत कम है। महिलाएं इस इंडस्ट्री में काम करती है, कैमरा में काम करती है और भी कुछ करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स नहीं है। और अब गौरव जी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कनाडा ने ये कहा है कि जो जेंडर गैप था डायरेक्टर्स में मर्दों और महिलाओं के बीच, वो कम हो गया है गौरव जी। 10 साल पहले गौरव जी 89% जो डायरेक्टर्स थे मेल डायरेक्टर्स थे, और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है उस समय केवल 11% महिलाएं थी। लेकिन गौरव जी अब 2021 में 11 साल बाद जो मेल डायरेक्टर्स है केवल 52%, पहले वो 89% थे, अब 52% है बीसी में जो काम कर रहे हैं। और फीमेल्स जो है 47, यानी कि महिलाएं 47% है, पहले केवल 11% थे। तो गौरव जी आप अगर देखो 10 साल पहले 89% जो डायरेक्टर्स, मूवी डायरेक्टर्स बीसी में काम कर रहे थे, 89%, लगभग 90% जो थे वो मेल्स थे, आदमी थे, और केवल 11% उस समय महिलाएं थी गौरव जी। और अब 10 साल बाद 2021 में गौरव जी जो मेल डायरेक्टर्स है केवल 52%, 52% ही है, 52%, और जो फीमेल्स है वो 47% है। तो आप देख सकते हैं कि इस 10 साल में इतना ज्यादा चेंज हुआ है गौरव जी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आने वाले सालों में ये नंबर जो है और भी बदल जाएगा, और भी ज्यादा महिलाएं डायरेक्टर्स आएंगे गौरव जी। जी, अमृता जी, सरी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है सरी में आरसीएमपी को रखने का। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि ब्रेंडा लॉक जो करने जा रही थी उसका पहला स्टेप इसको माना जा सकता है। सरी पुलिस सर्विसेज अभी नए लोगों को भर्ती नहीं करेगा। कल से गौरव जी, मंगलवार से जो ऐसा बताया जाता है कि सरी पुलिस सर्विस मंगलवार से, कल से नए ऑफिसर्स को हायर नहीं करेंगे। और सरी पुलिस सर्विस तो कोशिश कर रही थी आखिरी मिनट तक
कोशिश कर रही थी, लोगों को हायर कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को। एक बार वो हायर हो जाते, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उन्हें अगर पुलिस सर्विस से निकाला जाता है तो सिटी को कॉम्पेंसेशन उन्हें देना पड़ेगा। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया गया जाता है कि सरी काउंसिल ने जो सरी पुलिस बोर्ड है उसको हुक्म दी है कि वे ऑफिसर्स को हायर करना, माफ करना, ऑफिसर्स को हायर करना बंद कर दे, और कोई और ज्यादा एडिशनल खर्च जो भी है वो खर्च करना भी, पैसे खर्च करना बंद कर दे। गौरव जी, आज सरी काउंसिल जो है, जो नया काउंसिल है, उसको एक रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि दो ऑप्शन है। कौन सी दो ऑप्शन है कि पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं पुलिस सर्विस के बारे में। ऑप्शन एक जो गौरव जी, वो ये होगा कि सरी आरसीएमपी रहेगी यहाँ पर एज पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन और उसकी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे। और सेकंड जो ऑप्शन होगा गौरव जी, कि सरी पुलिस सर्विस को क्रिएट किया जाए। तो गौरव जी, आप जान सकते हैं कि होगा क्या, क्योंकि जो मेयर ब्रेंडा लॉक है, उनकी पार्टी की मेजोरिटी है पार्लियामेंट के सिटी काउंसिल में, और वे जरूर ऑप्शन 1 ही लेंगे कि सरी आरसीएमपी जो है वो पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन रहे सरी में, गौरव जी। और उसका मतलब ये होगा कि सरी पुलिस सर्विस बंद कर दिया जाए। गौरव जी, ये जो रिपोर्ट काउंसिल को दिया जाएगा, ये पहला कदम होगा जिसमें ये कि जिससे कि डग मैकलम, भूतपूर्व मेयर डग मैकलम की जो सरी पुलिस सर्विस थी उसे बंद कर दिया जाए, गौरव जी। और ऑप्शन 1 के नीचे गौरव जी, स्टाफ एक और प्लान बनाएगी जिसके नीचे जो सोलिसिटर जनरल माइक फांसवर्थ को दिया जाएगा, जिसमें ये लिखा जाएगा कि किस तरह से सरी पुलिस को डिसमेंटल कर दिया जाए, डिसबैंड कर दिया जाए, और आरसीएमपी यहीं पर रहे, इंचार्ज रहे, गौरव जी। सरी पुलिस और उसके जो ओवरसाइट सरी पुलिस बोर्ड है को क्रिएट किया गया था गौरव जी, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी भूतपूर्व मेयर डग मैकलम और उनके काउंसिल को 4 साल पहले, कि वे एक सरी पुलिस सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। और गौरव जी, जो ऑप्शन 1 होगा उसके नीचे उसका सरी आरसीएमपी को यहाँ रखने के लिए जो सरी सिटी काउंसिल के स्टाफ है, उनको एक चिट्ठी देनी होगी काउंसिल के बिहाफ पर पुलिस सर्विस बोर्ड को, कि सभी जो नया हायरिंग है और एक्सपेंडिचर्स है उसे रोक दिया जाए अनटिल फ्यूचर नोटिस, गौरव जी। यानी कि ये चिट्ठी का आज दी जाएगी सरी पुलिस सर्विस को, और चिट्ठी में लिखा होगा कि सरी सिटी काउंसिल ये हुक्म देती है कि सभी नए पुलिस ऑफिसर्स को हायर करना बंद कर दो, और सभी खर्च बंद कर दो, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर ना हो, किसी भी तरह के पैसे आप खर्च मत करो। गौरव जी, सरी पुलिस जो है भी उनका कहना कि वे 3 फेज में से फेज 1 में अभी है इम्प्लीमेंटेशन में। और जैसे कि आपको मालूम है कि डग मैकलम ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी जल्दी से सरी पुलिस सर्विस उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। उन्हें शायद मालूम था कि 4 साल के बाद वो शायद इलेक्शन नहीं जीतेंगे, लेकिन वो ये चाहते थे कि सरी पुलिस सर्विस स्टेब्लिश हो जाए 4 साल में। और 4 साल में अगर सरी पुलिस सर्विस स्टेब्लिश हो जाता तो उनको निकालना, डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन सरी पुलिस सर्विस ने बहुत ज्यादा ऑफिसर्स हायर किए, शायद 150 ऑफिसर्स और 350 सिविलियन स्टाफ हायर किए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी तक सरी पुलिस सर्विस यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हुई। तो शायद ब्रेंडा लॉक को सरी पुलिस सर्विस को बंद करना और हटाना यहाँ मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। जी, उमेंद्रा जी, आप सरी के एक हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लेकिन मसला तो वहीं का वहीं है। अगर स्टाफ नहीं होगा तो लोगों का उसका क्या फायदा? हाँ गौरव जी, स्टाफ नहीं, डॉक्टर्स नहीं होंगे उस, ये मेडिकल क्लिनिक है, मेडिकल बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये मेडिकल क्लिनिक है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि मेडिकल क्लिनिक तो तैयार है पूरी तरह से खोलने के लिए, लेकिन गौरव जी यहाँ पर इस मेडिकल क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। हमें सबको ये मालूम है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है ब्रिटिश कोलंबिया में सभी जगह पर, और यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है गौरव जी, कि ये मेडिकल क्लिनिक तो तैयार है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स को कहाँ से लाया जाए, ये लोग अभी सोच रहे हैं। और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है गौरव जी, कि नए क्लिनिक इस तरह से खुल रहे हैं लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन उनकी यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है।
और गौरव जी, जो ये पार्ट ओना है इन नए क्लिनिक के, और डॉक्टर्स ऑफ बीसी ने ये अग्रीमेंट की है कि अगर डॉक्टर शॉर्टेज है यहाँ पर तो सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। ये नई सारी मेडिकल क्लिनिक जो गौरव जी कुछ ही हफ्तों में खुलने जा रहा है, ऐसा बताया जाता है 1-2 हफ्ते में खुलेगा। लेकिन यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट पे है पेशेंट्स के, और ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन गौरव जी, जहाँ पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि बीसी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं है गौरव जी। लेकिन गौरव जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है गौरव जी, को डॉक्टर्स मिल नहीं रहे। यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन रूम है, और एक एग्जामिनेशन टेबल्स भी सभी कुछ सेटअप हुआ है गौरव जी। लेकिन सिकंदर पनेसर जो प्रेसिडेंट और पार्ट ओनर है कोलैब हेल्थ केयर का, उनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। देयर इज लिटरली वन थिंग लेफ्ट ऑन आवर लिस्ट, इट्स डॉक्टर्स। और उन्होंने कहा कि वे और उनके 4 पार्टनर्स ने जब ये क्लिनिक बनाया था, तो जहाँ पर एक डेंटल ऑफिस भी है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है गौरव जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है, सभी कुछ है, फार्मेसी भी है, सही में एक रूफ के नीचे सभी कुछ है। लेकिन उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर्स को खोजना इतना मुश्किल होगा। और यही एक प्रॉब्लम है गौरव जी, जो इस क्लिनिक में भी है और कई और क्लिनिक्स में भी है मेट्रो वैंकूवर में, कि क्लिनिक तो आप खोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलते क्लिनिक्स में काम करने के लिए। जी, उमेंद्र जी, वैंकूवर के इलाके में एक महिला को पुलिस ने गोली मारी थी, मेरे ख्याल में पार्क गेट विलेज की बात है ये। हाँ जी, ये पाक गेट विलेज की बात है, और पुलिस की इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। इस महिला के ऊपर गोली चलाई गई, और इससे इस महिला की मौत हो गई पाक गेट विलेज के पास। गौरव जी, आरसीएमपी का कहना है कि ये महिला की मौत शनिवार की रात हुई, जब पुलिस ऑफिसर्स ने उनके ऊपर नॉर्थ वैंकूवर में गोली चलाई पार्क गेट विलेज के पास। पुलिस का कहना है कि ये महिला ने किसी और के ऊपर एक वेपन से, उसने नहीं कहा कौन सा वेपन, लेकिन एक वेपन लेकर किसी और के ऊपर वो हमला कर रही थी, अटैक कर रही थी। और फिर उसके बाद उन्हें ये रिपोर्ट मिली, पुलिस को ये रिपोर्ट मिली कि ये महिला किसी के घर में तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, हेम्बा प्लेस पे गौरव जी, और माउंट सीमो रोड 7:30 बजे शनिवार के शाम। और ऑफिसर्स जब वहां पर पहुंचे, तो वही महिला दोनों इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थी, और पुलिस को ये विश्वास था कि इस महिला के पास कोई किसी तरह का हथियार है, वेपन है। Others were able to locate the woman. Officers were able to locate the woman, and initial attempts to take the woman into custody were not successful. बीसी के आरसीएमपी के डायरेक्टर डॉन रॉबर्ट्स ने कहा। उसके बाद कुछ वाद विवाद हुई पुलिस ऑफिसर्स और इस महिला के बीच, और बीसी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को बुलाया गया, ऐसा विश्वास किया जाता है। गोली चली वहां पर, एक ऑफिसर ने गोली चलाई अपने पुलिस इशूड फायर आर्म से गौरव जी, और फिर बीसी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को बुलाया गया, वहां पर एम्बुलेंस आया, उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते इस महिला की मौत हो गई थी। और पुलिस वॉच डॉग जो है हमारे गौरव जी, बीसी के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है, और ऐसा विश्वास किया जाता है इंक्वायरी करके एक क्राउन काउंसिल को एक रिपोर्ट तुरंत ही देंगे। उमेंद्र जी, बहुत ब्रीफ में बताएं कि पाकिस्तान ने ऑस्कर के लिए जो अपनी एंट्री थी उस पर बैन लगा दिया है। हाँ जी, गौरव जी, पाकिस्तान के रूल्स अलग होते हैं गौरव जी, और उनकी एक मूवी है जो जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर्स के लिए, और गौरव जी इस मूवी का नाम है जोएलैंड। लेकिन सरकार का कहना, पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वे इस मूवी को बैन कर रहे हैं। वो इस मूवी को बैन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है। ये जो फ़िल्म मेकर है गौरव जी, माफ़ करना सलीम, हाँ जी, सलीम से सदीक ने ये जोएलॉन को बनाया है, और ये पाकिस्तान की ऑफ़िशियल एंट्री है ऑस्कर्स में इस साल के लिए गौरव जी। हम बाहर के लोग, अमेरिका में लोग इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस मूवी को बैन कर दिया गया है। जी, उमेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नाम से लगता है कि ये आम लोगों की पार्टी है, लेकिन लोगों को मेहनत करने के बाद भी टिकट नहीं मिलता तो उनको बिजली के खंभों पर चढ़ना पड़ता है।
या टेलीफोन टावर्स पे चढ़ना पड़ता है। गौरव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक काउंसलर है, भूतपूर्व काउंसलर है दिल्ली से, और उन्होंने आप पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, और उनके नेता जो है केजरीवाल, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि वे 3 करोड़ रुपीस लेते हैं लोगों को टिकट देने के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने शायद पैसे नहीं दिए, गौरव जी। और इसीलिए उस आदमी ने प्रोटेस्ट करने के लिए एक टावर पे चढ़ गया, गौरव जी, ये सेल टावर था, उसके ऊपर चढ़ गया और वहाँ से वो उतरने से इनकार कर रहा था। उनका कहना है जब तक कि हमारे जो पेपर्स पार्टी ने रखे हुए हैं वो हमें वापस नहीं देते, हम यहाँ से नहीं उतरेंगे। और हमें इस टावर के ऊपर चढ़ने का मकसद भी यही है कि लोगों को हम बतला दें ये जो पार्टी है वो उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। ये आदमी जो है, गौरव जी, इसका नाम है हसीबुल हसन। ये भूतपूर्व काउंसलर है इस दिल्ली के, और उन्होंने ये कहा है कि आप पार्टी के जो लीडर्स है अतिशी, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए और डॉक्यूमेंट्स वापस देने से इनकार कर रहे हैं। वो इसलिए, गौरव जी, क्योंकि वे ये तीनों ने आप पार्टी के जो टिकट्स है को 3 करोड़ रुपीस एक में बेचा है। और उन्होंने कहा वे हमारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे रखे थे और पासपोर्ट भी उसमें था, और भी सब इंफॉर्मेशन था। और वो उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे पेपर्स वापस नहीं आते, हमें वापस नहीं दिया जाता, तब तक हम यहाँ से नीचे नहीं आएँगे। पेपर्स लाकर उन्हें दिया गया, गौरव जी, फिर ही वे नीचे आए, लेकिन अब वो एक आप पार्टी के काउंसलर नहीं है। आप पार्टी के जो फाउंडर है, लीडर है केजरीवाल, ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अभी भी उन्होंने ये जवाब नहीं दिया प्रेस वालों से कि क्या ये सच है कि उनके पार्टी के लीडर्स ने दिल्ली काउंसिल इलेक्शन के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए टिकट्स 3 करोड़ रुपीस में बेचे हैं। जी। उमेंद्रा जी, पहले ऑस्ट्रेलिया का दौर था, फिर इंडिया में क्रिकेट पूरी दुनिया में छा गया। अभी मुझे लगता है कि वनडे भी इंग्लैंड ने जीता और अब टी20 भी जीत लिया है, तो इंग्लैंड का दौर शुरू हो गया है। ब्रीफ में बताएं वर्ल्ड कप की जीत के बारे में। हाँ जी, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है T20 वर्ल्ड कप में। उससे पहले, पाकिस्तान को हराने से पहले, इंग्लैंड ने ही इंडिया के जो सुपर टीम है, सबको विश्वास था कि इंडिया की जीत होगी इस टूर्नामेंट में, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को पहले हराया, गौरव जी, जिससे पाकिस्तान के कुछ लोग, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी है, बहुत खुश हुए और इंडिया के ऊपर वे हंसी उड़ा रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में हराया। और फिर कल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप की फाइनल हुई, गौरव जी, और इंग्लैंड ने एक सेंसेशनल स्टाइल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, गौरव जी। कोई 80,000 फैंस के सामने मेलबर्न क्रिकेट MCG ग्राउंड्स में, और गौरव जी, कई लोग देख रहे थे सारे दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट, ये गेम जो हो रहा था, किस तरह से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया, जिससे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स और फैंस बहुत ही निराश हुए, गौरव जी। लेकिन आप बहुत निराश मत होइए, गौरव जी, ये नवंबर का महीना है, और गौरव जी, कुछ ही दिनों में, एक्चुअली 6 दिनों में, अगले वीकेंड को, शायद 20 तारीख से, नवंबर 20 तारीख से, गौरव जी, यहाँ पर यहाँ यहाँ वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप सॉकर टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, वो हम देख सकते हैं। एक और सैड न्यूज़ है, गौरव जी, स्पोर्ट्स के बारे में, BC लायंस की हार कल CFL के वेस्टर्न फाइनल में विनिपेग ब्लू बॉम्बर्स से हो गई, मेरे ख्याल से 31 से, माफ करना, 28-20। स्नो में वो गेम खेल रहे थे, BC लायंस हार गए, लेकिन अगले साल ऐसा विश्वास किया जाता है कि BC लायंस की टीम अच्छी होगी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।